क्यों कुछ लोग कर पाते हैं और क्यों कुछ लोग फेल हो जाते हैं, ये समझने के लिए आपको गोल्डन सर्कल समझना पड़ेगा। हर ऑर्गेनाइजेशन को, वेदर स्मॉल और लार्ज, हर इंडिविजुअल को, चाहे वो किसी भी रैंक के, उसको पता होता है एग्जैक्टली कि वो क्या कर रहा है। कुछ लोगों को पता होता है कि कैसे किया जा रहा है, कुछ लोगों को पता होता है कि वो कैसे किया जा रहा है, लेकिन बहुत कम चिंदी टाइप लोग होते हैं जिनको पता होता है कि साला क्यों कर रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनको पता होता है कि हम क्यों कर रहे हैं। मैं आपको एक व्यक्ति का नाम बताऊंगा और आप मुझे बताइए कि आप उसको जानते हैं क्या। राइट ब्रदर्स को आप जानते हैं? राइट ब्रदर्स को जानते हैं आप? एसपीएल को जानते हैं? Have you heard the name Samuel Pierpont Langley? सुना है? In early 20s, everybody was trying to make a flying machine. 19वीं शताब्दी की शुरुआत में हर आदमी फ्लाइंग मशीन बनाने की कोशिश कर रहा था और एसपीएल उसमें एक थे, सैमुअल पियरपॉन्ट लैंगले। सैमुअल पियरपॉन्ट लैंगले कौन व्यक्ति थे? सैमुअल वो व्यक्ति थे जिनको यूएस डिफेंस ने उस जमाने में फ्लाइंग मशीन बनाने के लिए $50,000 का एड किया था। $50,000 given to him by US Defense. Very brilliant man, very brilliant man. और आप जानते हैं कि वो कहां काम करते थे? आप जान के हैरान हो जाएंगे। हार्वर्ड में थे सर, हार्वर्ड में। तो हार्वर्ड का पढ़ा हुआ व्यक्ति कैसा होगा? जबरदस्त होगा। $50,000 उस जमाने में दिए गए सैमुअल को फॉर अ फ्लाइंग मशीन। पूरी दुनिया में उसी की चर्चा थी जिसका नाम था सैमुअल। और जानते हैं क्या, आप में से किसी ने उसका नाम नहीं सुना। और उससे कुछ मील दूर ऑरविल और विल्बर ब्रदर्स एकांत में बिना किसी के लाइमलाइट में आ गए, जहाज बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए थे। ऑरविल विल्बर, दो भाई जिनको कोई नहीं जानता था, फंड्स नहीं थे, कोई कॉलेज डिग्री नहीं थी, और उनकी टीम में भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके पास कॉलेज का कोई डिग्री हो। नो एजुकेशन, नो फंड्स, नथिंग। कोई मीडिया उनको कवर नहीं कर रहा था, कोई कुत्ता नहीं पूछ रहा था, लेकिन वो लगे हुए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं इस बात के माध्यम से कि सैमुअल में और राइट ब्रदर्स में बेसिक फंडा क्या था, सफल और असफल लोगों में बेसिक फंडा क्या है। सैमुअल जहाज सिर्फ और सिर्फ रिच और फेमस होने के लिए बनाना चाहते थे, और ऑरविल और विल्बर इसलिए बनाना चाहते थे कि अगर हमने ये मशीन बना दी तो ये दुनिया को बदल सकती है। दोनों की फिलॉसफी में, दोनों के वाय के अंदर जमीन और आसमान का फर्क था। फाइनली on December 1903 राइट ब्रदर्स टूक अ फ्लाइट। और आप जानते हैं कोई नहीं था उनको देखने के लिए भी। 5 से 6 दिन के बाद दुनिया को पता चला कि टेक ऑफ हो गया है। और सैमुअल लैंगले रॉन्गली मोटिवेटेड थे। ये पता चलता है कि जिस दिन राइट ब्रदर ने फ्लाइट ली, उसने छोड़ दिया, क्विट कर दिया, क्योंकि वो रईस होना चाहता था, हुआ नहीं। फेमस होना चाहता था, हुआ नहीं, सो ही क्विट। उसका जो पर्पस था सैमुअल का, वो सिर्फ और सिर्फ फेमस होना और पैसे कमाना था। और राइट ब्रदर्स का पर्पस बड़ा सिंपल था कि हम कुछ ऐसा कर देंगे जो दुनिया को बदल के रख देंगे। दोनों के वाय में जमीन और आसमान का फर्क था दोस्तों।